हेलो गाइस, वेलकम टू कोड फ्लू। लास्ट वीडियो में हमने डिलीट स्टेटमेंट को देखा था, जो कि लास्ट कमांड होती है आपकी डीएमएल कमांड्स में। ठीक है, अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बेसिकली कंस्ट्रेंट क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हम एक पर्टिकुलर टेबल के कॉलम पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये 6 टाइप के होते हैं: प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, नॉट नल, चेक और डिफॉल्ट। इन सब का अपना अपना मीनिंग होता है। ठीक है, हम अपने हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये स्पेसिफाई करते हैं। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है? क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, कॉलम, डेटा टाइप। यहाँ तक आपको पता है सिंटेक्स। जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उसके आगे हम क्या लिखते हैं? कंस्ट्रेंट का नाम। ठीक है, बेसिकली ये कंस्ट्रेंट का नेम क्या करता है? ये बेसिकली कॉलम पे एक कंस्ट्रेंट लगा देता है जिसके हम आगे कंस्ट्रेंट नहीं लिखते। अगर हम प्राइमरी की लिखते हैं यहाँ पे तो ये उस कॉलम को, टेबल की प्राइमरी की बना देगा। फॉरेन की लिखते हैं तो फॉरेन की बना देगा। यूनिक लिखेंगे तो यूनिक बना देगा। जो भी हम इस लिस्ट में लिखेंगे वो उस टाइप से उस पे सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इन सारे कंस्ट्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है। पहले आते हैं प्राइमरी की। ठीक है, हम प्राइमरी की क्या होता है? बेसिकली अ प्राइमरी की इज अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। ठीक है, बेसिकली हम प्राइमरी की यूज इसलिए करते हैं जिससे रिकॉर्ड्स रिपीट ना हो और यूनिकली वो पूरे एक सेट ऑफ रो को आइडेंटिफाई कर सके। सेकेंड होता है फॉरेन की। ठीक है, अ फॉरेन की इज अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अनदर टेबल। ठीक है, अगर हमारे पास 2 टेबल है, ठीक है, और हमें उनके बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो हम क्या करते हैं कि जो सेकेंड टेबल की प्राइमरी की होगी हम उसको फर्स्ट टेबल की एज एन फॉरेन की ट्रीट करते हैं। ठीक है, जिससे हम दोनों को ज्वाइन इजीली कर सकें। हम ज्वाइन अपने आने वाली वीडियोस में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना जान सकते हैं कि फॉरेन की हम 2 टेबल को में रिलेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। थर्ड होता है यूनिक। यूनिक एक कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है, विच इज स्पेसिफाइड विद द कॉलम tells that all values in column must be unique। इसका मतलब होता है कि जिस कॉलम पे हम यूनिक लगाएंगे उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, वो एक डिफरेंट वैल्यू स्टोर करेगा हर रो पे। फोर्थ कंस्ट्रेंट होता है नॉट नल। नॉट नल का मीनिंग क्या होता है कि जिस कॉलम पे हमने नॉट नल लगा दिया वो कॉलम पे वैल्यू इंसर्ट करना मैंडेटरी होती है। वी कैन नॉट स्टोर नल वैल्यूज इनटू दैट पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट। द कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम व्हेन नो वैल्यू इज स्पेसिफाइड बाय द यूजर। इसका मतलब ये होता है, अगर मैंने डिफॉल्ट, सपोज मेरे पास कॉलम है जेंडर, ठीक है, अगर यूजर डिफाइन नहीं करता बेसिकली वैल्यूज तो उस केस में क्या होगा? डिफॉल्ट एम मैंने लगाया हुआ है तो उस केस में हर कॉलम में मेल वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी बाय डिफॉल्ट इफ यूजर डजंट एंटर एनी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट कंस्ट्रेंट आता है चेक कंस्ट्रेंट। ठीक है, दिस कंस्ट्रेंट हेल्प्स टू वैलिडेट द वैल्यूज ऑफ अ कॉलम टू मीट अ पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, अगर हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी है किसी कॉलम पे तो हम चेक कंस्ट्रेंट का यूज करते हैं। ये सारे कंस्ट्रेंट्स आपको अच्छे से तब समझ आएंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल व्यू देखेंगे। तो चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। गाइस, हमने अपना एसक्यूएल सर्वर खोल लिया है। अब हम कंस्ट्रेंट्स की इंप्लीमेंटेशन देखते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? टेबल करेंगे डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसमें हम एक कॉलम बनाएंगे DPID, दैट रिप्रेजेंट डिपार्टमेंट ID। ठीक है, इसका टाइप होगा इंट। ये होगी एक प्राइमरी की। ठीक है, और इसको मैं सेट कर देता हूँ आइडेंटिटी। ठीक है, 1,1 आइडेंटिटी 1,1 स्पेसिफाई करता है कि हम इस कॉलम की वैल्यू को ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। ठीक है, देन DP नेम varchar 20। ठीक है, डिपार्टमेंट नेम varchar 20 का है और ये नॉट नल होगा। ठीक है, ये एक टेबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, देखिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा
तो आप देख सकते हैं ये टेबल क्रिएट हो गई है। इसको एक्सपैंड करके इसके कंस्ट्रेंट्स पे जाऊंगा बेसिकली कीज में, तो ये एक की बन गई है डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक टेबल और क्रिएट करते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, EID एंड प्राइमरी की। ठीक है, इसको भी मैं आइडेंटिटी कर देता हूँ 1 by 1 क्योंकि मेरे को ऑटो इंक्रीमेंट रिकॉर्ड्स करने हैं। ठीक है, कॉमा मैं ई नेम देता हूँ varchar, let it be 30, then I'll set it as not null, that means ये empty नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट मैं लेता हूँ जेंडर। ठीक है, जेंडर को मैं कैर सेट करता हूँ विद 1 कैरेक्टर और यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट का यूज़ करता हूँ। ठीक है, डिफ़ॉल्ट मीन अगर यूज़र इसकी वैल्यू एंटर नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या ऑटोमेटिकली ट्रीट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, फ़ोन लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ एंड। ठीक है, अब फ़ोन को हम इस पर क्या कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, यूनिक। ठीक है, ये स्पेसिफाई करता है कि फ़ोन नंबर हमेशा हर रिकॉर्ड का यूनिक होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे को देखना है फॉरेन की। अब ये जो ऊपर मैंने डिपार्टमेंट टेबल बनाई थी ये मैंने फॉरेन की के लिए ही बनाई थी। क्यों? क्योंकि अब देखो, एक अगर मेरे पास ऑलरेडी टेबल एम्प्लॉय है और यहाँ पे ही मैं डिपार्टमेंट नेम लिख देता हूँ तो क्या होगा, हर जितने भी सपोज दे आर 1000 रिकॉर्ड्स 1000 एम्प्लॉयज़, तो हर एम्प्लॉय के डेटा के आगे उनका डिपार्टमेंट मेंशन होगा। ठीक है, जब डिपार्टमेंट मेंशन होगा तो डेटा रिडंडेंसी हो जाएगी। क्यों? डिपार्टमेंट नेम बार बार रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि इन फ्यूचर मेरे को क्या हो सकता है और भी डिटेल्स हो तो मैं सारी डिपार्टमेंट की डिटेल डिपार्टमेंट नेम के साथ एम्प्लॉय टेबल में नहीं सेव कर सकता। ठीक है, वो एक डेटा डुप्लीकेट बनाता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, डिपार्टमेंट टेबल को ही एक अलग सेपरेट एंटिटी बना दिया है और इन दो टेबल को मैं लिंक कर रहा हूँ फॉरेन की के, ठीक है, हेल्प से। अब क्या होता है कि फॉरेन की कुछ कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है कि फॉरेन की हम उसी की को बना सकते हैं जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की हो। ठीक है, तो हम देखते हैं हम फॉरेन की कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक dpt id नाम का कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, int टाइप की। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे को फॉरेन की बनानी है तो सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉरेन की। ठीक है, किसको बनाना है, dpt id को बनाना है। ठीक है, अपनी करंट टेबल से। कहाँ से बनाना है, रेफरेंसेस। रेफरेंसेस एक कीवर्ड होता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद कौन सी टेबल को रेफरेंस करना है हमने, डिपार्टमेंट। ठीक है, और कौन से कॉलम को बनाना है, तो dpid कॉलम का नाम है। ठीक है, अब मैं एक क्वेरी क्लोज कर दूंगा, सेमी कॉलम। देखो, ठीक है, तो ये बन गया मेरा फॉरेन की का सिंटेक्स। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा ये टेबल बन जाएगी। यहाँ पे मैं डेमो डेटाबेस को रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये टेबल डिपार्टमेंट बन गई है। ठीक है, और एम्प्लॉय बन गया। अब एम्प्लॉय को जैसे ही मैं एक्सपेंड करूँगा इसके आप कॉलम पे देख सकते हैं कि नॉट नल वाले कंस्ट्रेंट्स लग गए हैं। ठीक है, ठीक है, कीज़ में देखेंगे तो हम ये वाली जो प्राइमरी की, फॉरेन की और यूनिक की 3 कीज़ बनाई थी हमने, वो तीनों यहाँ पे बन गई है। ठीक है, और एक हमने कंस्ट्रेंट लिखा था जेंडर के लिए जो कि है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप कंस्ट्रेंट्स के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स हम बनाते कैसे। अब हम इनका ज़रा डेटा इंसर्ट करके यूज़ केस देखते हैं कि अगर हम इनमें डेटा इंसर्ट करते हैं टेबल्स में तो कैसे होता है, कि क्या एरर्स आते हैं अगर हम कुछ गलती करते हैं
और अगर डेटा सही होता है तो कैसे दिखता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट करता हूँ, ठीक है। देखो अब मैंने क्योंकि पहली को आइडेंटिटी बना दिया, इसलिए मेरे को पहले कॉलम का डेटा डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंट है, वो ऑटो, ठीक है, अपने आप से लेगा। तो अब मैं डिपार्टमेंट नेम डालूंगा सिर्फ। तो डिपार्टमेंट नेम कैसे डालूंगा मैं? पहला मैं सपोज एक डिपार्टमेंट नेम सेट करता हूँ IT, ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और दूसरा डिपार्टमेंट में बना देता हूँ सपोज फाइनेंस, ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा रो अफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। अगर हम देखना चाहे तो डेटा देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देख सकते हैं ये DPID हमने आइडेंटिटी बनाया था, हमने यहाँ 1 1 लिखा था, तो इसीलिए ये पहला रिकॉर्ड 1 से स्टार्ट हुआ और इसने IT, सेकेंड टाइम इसने इंक्रीमेंट किया 1 से ही, तो सेकेंड 2 ID हो गई, और जो मैंने डाला फाइनेंस, ठीक है। अब हम देखते हैं आपका एम्प्लॉय टेबल में डेटा इंसर्ट करके, ठीक है। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, पहले मैं सारे डिटेल्स डालता हूँ, ठीक है। पहला कॉलम आइडेंटिटी था तो हमें इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है वैल्यू। नेक्स्ट इज नेम, so I'll give name. Next is gender, okay, so I'll give the gender, ठीक है। Then next is phone number, I'll give the phone number, okay. Then next is department ID. So one is this. अगर मैं ये एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हैं वन रो इज अफेक्टेड। देन यहाँ पे मैं एम्प्लॉय लिख देता हूँ। अब हम देखते हैं डेटा कैसा आ रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डेटा आ गया, ठीक है। अब सेकेंडली मैं एक और डालता हूँ वैल्यू, ठीक है। देखो अब हम इसमें यूज केस देखेंगे अपना यूनिक की का। जैसे सपोज दिस, यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ठीक है, सपोज और जस्ट लेट सपोज, ठीक है, और मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये क्वेरी एरर थ्रो करेगी। क्यों? क्योंकि वायलेशन ऑफ यूनिक की कंस्ट्रेंट, ठीक है, बिकॉज वैल्यू रिपीट हो रही है। तो मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे 0 डाल देता हूँ, ठीक है, और अब मैं इस डेटा को इंसर्ट करता हूँ तो ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। और हम देखेंगे इसको तो ये डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक और केस होता है। अब हम देखते हैं अपना डिफ़ॉल्ट का केस, ठीक है। डिफ़ॉल्ट में कैसे रहा, अगर मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है, कौन कौन से कॉलम में वैल्यू डालनी है मेरे को डालनी है ई नेम में, ठीक है, जेंडर में नहीं डालनी, ठीक है, फ़ोन में डालनी है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ डिफ़ॉल्ट का यूज़ केस देखना है इसलिए मैं जेंडर में नहीं डाल रहा, और डिपार्टमेंट ID, ठीक है। इन 3 में डालनी है, वैल्यूज़ डालनी है, क्या वैल्यूज़ डालनी है, लेट सपोज नेम इज दीपक, ठीक है, फ़ोन नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9, ओके, कॉमा डिपार्टमेंट ID इज 2, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 रो अफेक्ट है, बट हमने कोई भी जेंडर नहीं डाला, ठीक है, और हम इसको सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज करेंगे तो आप देख सकते हैं थर्ड रिकॉर्ड में ऑलरेडी इसका जेंडर मेल आ गया है, ठीक है, EID 4 के अगेंस्ट। सो दिस इज हाउ द डिफॉल्ट वर्क्स बेसिकली, ठीक है। अब जो फॉरेन की बनाई हमने डिपार्टमेंट ID, ठीक है, बेसिकली इसको उस टेबल से लिंक करने के लिए उसका यूज़ केस मेजरली जॉइंट्स में होता है। तो हम ये वाला यूज़ केस आपने आने वाली वीडियोस जॉइंट्स जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। में कोई डाउट आता है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन, विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको हमारी वीडियो
पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।